If x and y are real numbers and xy is equal to 8, then the minimum value of 2x plus y is। हमारे पास x और y गिवन है, क्या है, रियल नंबर से, और x और y का मल्टीप्लीकेशन गिवन है 8। तो हमें बताना है कि 2x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यहां से x इंटू वाई या x या y का मल्टीप्लीकेशन कितना गिवन है 8। हम वो नंबर्स निकाल लेते हैं, x और y की पॉसिबिलिटीज निकाल लेते हैं कि कैसे, कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन 8 हो सकता है। देखो 1 इंटू 8 हो सकता है एक, दूसरा क्या हो सकता है 2 इंटू 4। इन दोनों के अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है जो कि क्या हो, देखो रियल नंबर्स हो, यहाँ पे कोई भी इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है जिससे मल्टीप्लीकेशन दो नंबर का 8 आ जाए। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे x, एक नंबर y, या तो हम x2 को ले लें, y4 को ले लें। अब देखो यहाँ पे हम लोगों के पास x और y, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोगों के पास देखो x और y की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे 2x प्लस वाई है, क्या है 2x प्लस वाई। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देख ले, क्या यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेंगे। इसे हम y और x भी तो लिख सकते हैं, इसे हम y और x भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो क्या हो रहा है 8 हो रहा है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू 1 आ सकती है, x और y की वैल्यू 8 आ सकती है, यहाँ से x y की वैल्यू 2 आ सकती है, यहाँ से x या y की वैल्यू 4 आ जा सकती है ना। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे प्लस y है और मल्टीप्लाई बाई 2x। अगर हम मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये नंबर भी मिनिमम होना चाहिए, ये नंबर भी मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 2 का मतलब हम छोटी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, क्यों, अगर बड़ी वैल्यू रख दी तो मल्टीप्लीकेशन डबल हो रहा है। 2 का डबल कितना होगा 4, लेकिन अगर बड़ी वैल्यू रख दी हमने 8 का डबल 16, देखो कितने का अंतर आ गया यहाँ पे। क्लियर। तो हम यहाँ पे ऐसे वैल्यू रखेंगे जो हमें मिनिमम रिजल्ट दे। अगर यहाँ पे हमने 8 रख दिया मान लो, तो ये तो 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, है ना। 16 प्लस 1 17। अगर x की वैल्यू 8 रख दी हमने तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। x की वैल्यू 8 तो 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, हमें तो मिनिमम नंबर चाहिए। फिर क्या करें हम लोग, फिर हम क्या कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या ले ले 1 और y की वैल्यू क्या ले ले 8। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 10 हो जाएगा। तो 17 और 10 यहां से पॉसिबिलिटी हो गई। अब अगर x की वैल्यू 2 रख दे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस y की वैल्यू 4 आ गई ना वहां से, तो कितना हो जाएगा 8 भी आ सकता है। यहाँ पे अगर y की वैल्यू 2 रख दें और x की वैल्यू 4, तो यहाँ से 10 भी आ सकता है। मतलब चारों पॉसिबिलिटी हम लोगों के पास, चारों आंसर निकल के आ सकते हैं, है ना। सबसे छोटा आंसर क्या है हमारा, सबसे छोटा आंसर है 8। बात समझ में आ गई। हमने पॉसिबिलिटी देख ली, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहां से पॉसिबिलिटी देखी, चारों पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी है, चारों को आंसर रख के देखा तो 4 आंसर मिले। सबसे छोटा आंसर क्या हम लोगों के पास 8, तो 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का आंसर हो जाएगा। कब आएगा, जब x की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, x की वैल्यू कितनी रख देंगे हम लोग 2 और y की वैल्यू कितनी रख देंगे 4। मतलब हमारे ये वाला पेयर x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 4, तब जाके हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस वाई की वैल्यू मिनिमम आएगी। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8। सबसे छोटी वैल्यू 8 ही नजर आ रही है यहाँ पे। बन तो चार हो रहे हैं लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो 17 हो जाता। समझ में आ गई बात। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों के पास क्या, देखो कंडीशन गिवन है a प्लस बी प्लस सी। देखो हर क्वेश्चन में अलजेब्रा में हमें एक कंडीशन दी गई होगी और आंसर पूछा गया होगा। यहाँ पे हम लोगों के पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिखा है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके फॉर्मूले में आता है, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी सी प्लस सी है। यहाँ भी ab प्लस बी सी प्लस सी है। तो इतना तो हमारे दिमाग में समझ में आ गया हमें कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला कुछ बन रहा है ना। हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो यहां पे हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वहां भी है, ab प्लस बी सी प्लस सी ए वहां भी है ना। आगे बात समझ में। इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें, इसकी वैल्यू हमें 0 गिवन है। क्या गिवन है 0। इस नंबर की a प्लस बी प्लस सी देखो ना यहाँ पे क्या गिवन है 0। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए
हो जाएगा यहां से। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या हम इसे एलएचएस में ले जाएं? बिल्कुल। कितना हो जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बात क्लियर हो गई। इक्वल में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसे यहां लेके जाएंगे, किसे, 2 को लेके नहीं जाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, क्योंकि हमें क्या बनाना है यहां से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। या फिर ये बोल सकते हैं कि दोनों साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा यहां पे, डिवाइड बोथ साइड, कुछ भी बोल सकते हैं। यहां तो इस नंबर को यहां ले आओ इसके डिवाइड में, या फिर क्या करो पूरे को डिवाइड कर दो किससे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही चाहिए था ना हमें डिवाइड में, तो ये लिख दिया हमने। अगर हम डिवाइड कर देंगे इसे तो ये तो क्या हो जाएगा, -1 है ना, इससे डिवाइड किया -1 हो गया, इसे डिवाइड किया तो 2 हो गया। बात समझ में आ गई। ये -1 यहां पे क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डिवाइड किया ना इसे डिवाइड किया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू में क्या था, 2 था। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऑलरेडी हम लोगों के पास था मल्टीप्लीकेशन में 2 के साथ, हमने डिवाइड कर दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, क्योंकि दोनों साइड डिवाइड किया तो यहां भी डिवाइड करेंगे। अब यहां पे डिवाइड हुआ तो ये कैंसिल हो गया इससे, बचा कितना हम लोगों के पास, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही चाहिए। तो ये माइनस का साइन हम उठा के इसको दे दें, कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, ऊपर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, ये माइनस इसके साथ था तो हमने माइनस इसको दे दिया RHS में, तो कितना आ जाएगा आंसर, -2। कितना आ जाएगा आंसर, -2। बात क्लियर हो गई। यहां से क्या आ गया हम लोगों का आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी, कितना आ गया, -2 आ गया हम लोगों का। बात समझ में आ गई। हमें यहां से बस ये ध्यान रखना है कि हमें सारे फॉर्मूले लर्न हो, याद हो, और उन्हें कहां पे यूज करना है। अब यहाँ पे गिवन वैल्यू थी, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन दिए जाते हैं हम लोगों को, ताकि हम लोग क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, और हमें अगर फॉर्मूला नहीं पता तो हम लोग नहीं कर सकते। दूसरा तरीका एक और निकल के आ सकता है यहाँ से, उसमें क्या है, हम लोग वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, अगर हमें समझ में ना आए तो। अभी करके देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 करने का एक तरीका और है हम लोगों के पास। वो तरीका काम कब आता है, जब हमारे पास ऑप्शंस गिवन हो, किस चीज में, नंबर्स में, न्यूमेरिकल डाटा गिवन हो ऑप्शंस में, तब जाके हम लोग ये वाला रूल लगा सकते हैं। क्लियर। ये रूल तो क्या, ये जुगाड़ है एक तरीके से, बिना सॉल्व किए। देखो हम लोग यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, पहले हमने फॉर्मूला देख लिया, अगर फॉर्मूला क्लिक नहीं होता है तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि a b c की कुछ ऐसी वैल्यू मान लो कि तीनों का एडिशन क्या हो, 0 हो जाए। बहुत सारी वैल्यू मान सकते हैं, यहाँ पे 3 मान सकते हैं, यहाँ पे -1 -2, तो 3 -1 2 2 -2 0। तो इससे क्या होगा, हमारे पास तीनों का सम भी क्या 0 हो जाएगा, और यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू आ रही ना, वैल्यू जो आ रही है वो कांस्टेंट है, वो कभी चेंज तो हो नहीं रही, चाहे हम न्यूमेरिकल डाटा ले ले यहाँ पे पुट कर दें, या फिर हम फॉर्मूले से चले जाए, आंसर तो सेम ही आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पे उठा के रख सकते हैं जिसका एडिशन 0 हो जाए। क्या हो जाए, एडिशन 0 हो जाए, क्योंकि हम न्यूमेरिकल डाटा को इजीली क्या कर पाते हैं, फेच कर पाते हैं और इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले सकते हैं, यहाँ पे -1 -4, तो 5 - 1 4 हो जाएगा, और 4 - 4 0 हो जाएगा। तो इतनी बड़ी वैल्यू क्यों ले हम लोग, इतनी बड़ी वैल्यू क्यों ले हम लोग, जब हमारे पास छोटी वैल्यू से भी वही आंसर आएगा, तो है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 5 का, -1 का, -4 का, बड़ी वैल्यू आ जाएगी ना। क्लियर। तो तरीका क्या है, देखो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, यहां पे a b c तीनों की वैल्यू 0 रख सकते हैं क्या, यहाँ पे रखने को रख सकते हैं, 0 + 0 + 0 क्या होगा, 0 होगा।
लेकिन अगर यहां 0 रख दिया ना तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 0, तो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब तो यही है ना। तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें डिनोमिनेटर में 0 ना आए। ये सारे क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जहां पे हम लोग ये वाली ट्रिक लगाने वाले हैं वहां पे ध्यान रखना हमें कि डिनोमिनेटर में ऐसी वैल्यू ना आ जाए कि 0 बना दे उसे, क्योंकि यहाँ 0 0 0 किया तो 0 × 0 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, नॉन एक्सिस्ट है ना। वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती किसी के पेपर में 0, वो इन्फिनिटी चली जाती है, लेकिन ये इन्फिनिटी है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हम लोगों के पास हम कोई ऐसा नंबर ले लेंगे, देखो किसी एक नंबर को 0 ले लो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये दोनों भी 0 बन सकते हैं, लेकिन एक वैल्यू तो रहेगी ना। लेकिन क्या ये वैल्यू बच पाएगी अगर इन दोनों को 0 लिया, बच पाएगी क्या यहाँ से? अगर हमने b को 0 ले लिया, मान लो b को 0 ले लिया और a को 1 ले लो, तो c को क्या लेना पड़ेगा, -1। इस टाइप से मिनिमम वैल्यू रखेंगे हम लोग। a को -1 रखा, b को 1 रख दिया और c को क्या मान लो, c को 0 मान लो, तो क्या ये आंसर 0 देगा क्या? -1 + 1 0 दे रहा है। LHS = RHS आ रहा है। a की वैल्यू हमने -1 मान ली, b की वैल्यू 1 मान ली। अब देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, a² कितना आ जाएगा, क्या था हम लोगों के पास, a² + b² + c² डिवाइडेड बाई ab + bc + ca। फॉर्मूले से करेंगे तो भी जल्दी आंसर आ जाएगा, लेकिन किसी क्वेश्चन में हमें समझ नहीं आता कि फॉर्मूला कहां यूज करें, कैसे यूज करें, तब ये अप्रोच यूज करेंगे हम लोग। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, b कितना है 1, c कितना है 0। यहां पे देखो a × b कितना हो जाएगा -1, b × c कितना हो जाएगा, b की वैल्यू 1, c 0, ये भी 0 हो जाएगा, +0 +0 कितनी आ जाएगी 2/-1 विच इज इक्वल टू -2। तो क्या यहां से -2 आया, वहां से भी -2 आया क्या? क्या हमने फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, हमने तो जुगाड़ लगाया यहाँ पे a और b की वैल्यू ऐसी रख दी कि जिससे क्या हो, ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए। यहाँ पे हम 1 और -2 भी रख सकते थे, तब भी आंसर क्या निकल के आएगा, 0 आएगा। लेकिन हम लोग इतना क्यों करें, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, हम यूज करना चाहते हैं कि ऐसी वैल्यू यूज हो जिससे आंसर हमारा क्या हो जाए, इजीली आ जाए और जल्दी आ जाए, टाइम कंज्यूम ना हो, और यहाँ पे हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो। अगर हम बड़ी वैल्यू रख देते यहाँ पे 1 1 और -2, आंसर तो आ जाता क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ से भी आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक चीज को 0 मान लिया, अगर c को 0 मान लेंगे तो ये तो रहेगा ना a × b तो रहेगा कम से कम, वो डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देगा। यहाँ से कितनी वैल्यू निकल के आई, a की वैल्यू निकल के आई थी हमारी 1, b की वैल्यू -1, सॉरी a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0 हमने मान ली। क्लियर? तो यहां से भी आंसर आ गया हम लोगों का, समझ में आ गई बात? तो यहां से भी हम लोग इस टाइप से भी कर सकते हैं। हम देखते हैं दूसरा तरीका, सॉरी तीसरा क्वेश्चन। इफ a + b = 2c, फाइंड a/a - c, c/b - c। क्या हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे क्या? पहले करके देख लेते हैं कितनी जल्दी आंसर आ पाता है। देखो अगर a + b तीनों को 0 मान लो तो यहां पे भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर। तो हम लोग क्या करें, यहां से हम लोग यहां से एक चीज कर सकते हैं कि हम लोग c को 0 मान लें, c को। अब देखो यहाँ पे 2 को 0 मान सकते थे क्या? नहीं। अगर 2 को 0 मान लिया ना तो a की वैल्यू भी 0 आएगी, तो यहाँ पे दोनों तो 0 हो जाएगा, लेकिन a की वैल्यू भी तो 0 हो गई ना। तो हम लोग यहाँ पे 2 को 0 नहीं मान सकते, सिर्फ 1 को मानना है। यहाँ पे हम लोग किसको 0 मान लें, a को नहीं मान सकते। अगर a को मान लिया हमने तो यहाँ -c, लेकिन यहाँ b - c बच जाएगा। तो ऐसा नंबर को 0 मानो जो क्या हो जाए, ये सिंगल डिजिट, b - c की जगह या तो b आ जाए या -c आ जाए, a - c की जगह या तो a आ जाए या -c आ जाए। तो हम लोग क्या करो, c को 0 मान लो, c को 0 मान लिया हमने। क्लियर? बात समझ में आ गई? c को क्या मान लिया, 0। अगर c को 0 मान लेंगे हम लोग, पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम लोग, a + b = 2c गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, a/a - c + c/b - c। लेट c = 0। अगर c की वैल्यू 0 हो जाएगी तो a बराबर -b हो जाएगा। अगर a की वैल्यू कितने आ गई, 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई तो b की वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी, -1। a की वैल्यू 1 रख दी तो b क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना। a = -b है, b = -a, एक ही बात है। यहां पे पुट कर दो c की वैल्यू 0। जब c की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा ना। ये क्या है, a/a - 0 + 0/b - c। इसका कुछ मतलब है क्या, ये तो 0 हो गई ना।
ये वैल्यू क्या हो गई 0 है, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई। अब ये क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितनी जल्दी आंसर आ गया। ये हम डायरेक्ट दिमाग में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या किया हमने, c को 0 मान लिया। c को 0 करने से ऐसी वैल्यू को 0 बना लो जिससे डिनोमिनेटर भी 0 ना आए, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, a को 0 मान लेते तो b माइनस सी तो बचता ना कम से कम यहाँ पे। तो ऐसी वैल्यू को 0 माने जिससे हमारा एक्सप्रेशन ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई हो पाए। हमने c को 0 माना तो a अपॉन a बन गया। देखो डायरेक्ट ही बन आ गया ना, a अपॉन a डायरेक्ट ही बन आ गया। और ये क्या हो गया, c की वैल्यू 0 मान ली तो ये 0 आंसर आ गया हम लोगों का। क्या आंसर आ गया, यहाँ से आंसर निकल के आ गया हमारा 1। तो कभी कभी ये वाली मेथड भी कारगर साबित हो सकती है। यहाँ पे हम लोग अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और क्या कहते हैं आंसर ला सकते हैं। क्लियर। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है हम लोगों के पास, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहां से हम लोगों के पास देखो, यहां पे हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि ये जो 2c है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2c है। क्वेश्चन थर्ड को करने का दूसरा तरीका देख रहे हैं हम लोग, जो एक्चुअल में तरीका होता है। ये तो जुगाड़ था, एक्चुअल में जो तरीका होता है वो देखेंगे अभी। देखो यहां पे हम लोगों के पास क्या है, a अपॉन a माइनस सी प्लस c अपॉन b माइनस सी। तो क्या हम a माइनस सी बना सकते हैं और b माइनस सी बना सकते हैं क्या, यहां से, है ना, बना सकते हैं क्या। यहां पे a माइनस सी है, यहां से बन पाएगा क्या, देख लेते हैं। इसे अगर हम इस एक्सप्रेशन को अगर c प्लस सी लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या। ये जो 2c हम लोगों के पास हमने लिख दिया c प्लस सी, ठीक है। एक c को LHS में लेके आए और यहां पे b को RHS में ले गए। a माइनस सी भी आ गया हमारे पास, b माइनस सी भी आ गया, b माइनस सी भी आ गया। अभी हम साइन नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अगर साइन देखेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे इसे, माइनस b माइनस सी। इसका मतलब ये है कि इनका जो मॉडुलस है या इनकी जो एक्चुअल में वैल्यू आने है पॉजिटिव वैल्यू, वो बराबर है, a माइनस सी और b माइनस सी। क्लियर। तो हम b माइनस सी को a माइनस सी लिख देंगे, b माइनस सी को क्या लिख देंगे, a माइनस सी। यहां पे देखो b माइनस सी को क्या लिख दो, a माइनस सी लिख दो, या फिर ये पॉजिटिव यहां कर दिया तो इसे यहां नेगेटिव बना दो। बात समझ में आ गई। तो b माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस a माइनस सी। तो यहां से हम लोगों के पास क्या था, a डिवाइडेड बाई a माइनस सी है यहां पे, ठीक है, प्लस क्या है यहाँ पे c है हम लोगों के पास c। अब यहाँ पे b माइनस सी था हम लोगों के, b माइनस सी था तो यहाँ पे b माइनस सी की वैल्यू रख दी माइनस a माइनस सी, माइनस a माइनस सी। अब कॉमन निकालो, a माइनस सी डिनोमिनेटर से कॉमन निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1 अपॉन a माइनस सी। यहाँ क्या बचेगा, a ऑलरेडी था, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, ये माइनस साइन है ना सेकंड वाली वैल्यू के साथ, तो नेगेटिव, ये भी माइनस सी, ये भी माइनस सी है a माइनस सी, और ये भी a माइनस सी बन गया। क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 1। यहां से भी निकल के आ गया। देखो एक क्वेश्चन को तरीके करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बस हमें ये देखना है कि किस क्वेश्चन को करने का तरीका कौन सा अपनाना है। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो इस टाइप से जा सकते हैं, फॉर्मूले याद है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर हमें कंफ्यूज कर देता है और वो ऐसे क्वेश्चंस डाल देता है जिनमें फॉर्मूला यूज तो हो रहा है लेकिन वो लेंदी जा रहा है। तो हम लोग प्रोसीजर कहां से करेंगे, प्रोसीड कहां से करेंगे, इस टाइप से जो हमने किया है यहाँ पे वैल्यू रख के वहां से भी कर सकते हैं। यहां से देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया, कुछ नहीं करना। अगर हमने c की वैल्यू 0 मान ली तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी 0 नहीं होगा। b का कुछ रोल ही नहीं है, b का कुछ रोल ही नहीं है। c 0 रखा तो 0 अपन कुछ भी होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 रखा तो a अपॉन a 1 आ जाएगा। क्लियर। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू 6/5 एंड b प्लस सी डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 9/2, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस सी डिवाइडेड बाई b। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन में अमूमन हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दो नंबर्स का समेशन है, यहाँ भी दो नंबर्स का समेशन है, यहाँ भी दो नंबर्स का समेशन है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, अल्फाबेट्स कितने हैं या फिर वेरिएबल्स कितने हैं, a b एंड c। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, हम लोग सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो हमारा नंबर रहेगा, जैसे a प्लस बी है, b प्लस सी, c प्लस है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अगर हम a प्लस बी प्लस सी कर दें तो वहां से हम c प्लस बी कर देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ एक c ऐसा रहेगा। जैसे अगर a प्लस बी प्लस सी मान लिया हमने, क्या मान लिया, हम कुछ भी मान सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी हमने मान लिया k,
तो क्या यहां से देख पा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है। अगर a प्लस बी की जगह पे यहाँ पे k माइनस सी रख दें तो c की वैल्यू आ जाएगी k की टर्म्स में। सिमिलरली यहाँ पे अगर b प्लस सी की वैल्यू रख दें तो k माइनस a, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी k की टर्म्स में। वहीं हम लोग क्या निकालेंगे, ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगी, a की आ जाएगी वैल्यू, b की आ जाएगी, तो c की भी अपने आप वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्यों? क्योंकि a और b की वैल्यू k की टर्म्स में आ जाएगी, तो हम k माइनस a माइनस b कर देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, सबसे पहले स्टेप करते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस सी को k मान लेते हैं। ठीक है, k तो मान लिया, उसके बाद क्या, अब देखो यहाँ पे a प्लस बी चाहिए ना हमें, तो हम a प्लस बी की वैल्यू क्या रख दें यहाँ पे, k माइनस सी डिवाइडेड बाई सी। a प्लस बी की वैल्यू हमने क्या रख दी, k माइनस सी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू 6/5। उसके बाद देखते हैं b प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से k माइनस ए डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 9/2। यहां तक बात समझ में आ गई। देखो यहां से क्या निकल जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ k और a की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ k। तो क्या हो जाएगा, यहां से c भी आ जाएगा और a भी आ जाएगा, तो हम k माइनस a माइनस सी करेंगे तो b आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ k। तो यहां से क्या हो जाएगा, 5k माइनस 5c इज इक्वल टू 6c। तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 5k बाई 11। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5k बाई 11। समझ में आ गई। 5c उधर जाएगा तो 6 प्लस 5 11c, 11c इक्वल टू 5k, 11c इज इक्वल टू 5k। यहां से कितना हो जाएगा, 2k माइनस 2a इज इक्वल टू 9a। यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 इधर जाएगा तो 11 है, तो a की वैल्यू 2k बाई 11। समझ में आ गई बात। अब हमारे पास a और c की वैल्यू तो आ गई, अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, k माइनस a माइनस सी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, k, a को RHS में लेगा तो माइनस हो गया, c को RHS में लेगा तो माइनस हो गया, k माइनस a की वैल्यू 2k बाई 11 और c की वैल्यू 5k बाई 11। कितनी हो जाएगी ये, एलसीएम लिया हमने 11, कितना हो जाएगा ये, 11 माइनस 2 9, 9 माइनस 5 4, 4k बाई 11। ये किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, 4k बाई 11। अब क्या, अब k की टर्म्स में हमने निकाली वैल्यू, अगर हम यहां k की टर्म्स में रख देंगे तो देखने को मिलता है कि k से k कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी a प्लस सी है तो k की टर्म्स में होगा और b भी k की टर्म्स में होगा। अगर हम वैल्यू रख के देख ले यहां से, अगर वैल्यू रख के देख ले यहां से a प्लस सी डिवाइडेड बाई b, यही निकालना है ना, a प्लस सी डिवाइडेड बाई b, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2k बाई 11, c की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 5k बाई 11 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू 4k बाई 11। अब देखो यहां से k बाई 11, k बाई 11, k बाई 11 कैंसिल। समझ में आ गई बात। k बाई 11 यहां भी ये कॉमन निकाला तो 2 प्लस 5 बचा, 2 प्लस 5 बचा, और यहां से k बाई 11 कट गया तो 4 बचा। आंसर 7/4। कितना आ जाएगा आंसर, 7/4। समझ में आ गई बात। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो पैटर्न देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ABC है तो हम लोग a प्लस बी प्लस सी को क्या मान लेंगे, k। हमेशा ही ये बात ध्यान रखना। ये तरीका था एक्चुअल में करने का इस क्वेश्चन को, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम इतनी लेंथी प्रोसेस करेंगे कि इतना लंबा, ये भी हमें लंबा लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम कम होता है, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग कोई भी एग्जाम हो, हमें क्या करना होता है, फटाफट से क्वेश्चन करने होते हैं। अब यहाँ पे देखो कि a प्लस बी और c है, a प्लस बी c है। अब यहां से क्या हम ये देख पा रहे हैं कि 5 की c की वैल्यू या तो 5 होगी या 10 होगी। c की वैल्यू या तो 5 होगी क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में c की करस्पॉन्डिंग 5 है। अगर c की वैल्यू 5 आ गई तो a प्लस बी की वैल्यू 6 होगी। अगर c की वैल्यू 10 रख दी तो a प्लस बी की वैल्यू 12 होगी, क्योंकि रेशियो तो 6/5 रखना है हमें, है ना। तो सबसे पहले हम लोग c की वैल्यू 5 रख लेते हैं। c की वैल्यू, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू रखनी है ना, मिनिमम के लिए सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सभी के लिए आंसर सेम रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्लियर। दूसरा तरीका देख लें हम लोग, है ना। दूसरा तरीका देख रहे हैं ये लोग करने का, जो सारे क्वेश्चंस में काम हो जाएगा। एक हम अल्टरनेट मेथड भी देख लेंगे जिससे हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। ये है अल्टरनेट मेथड।
सी की वैल्यू 5, देखो यहां पे ए की वैल्यू 2 आ सकती है, बी प्लस सी की वैल्यू 9, तब ये रेशियो 9/2 होगा। ए की वैल्यू 4 आ सकती है, बी प्लस सी की वैल्यू 18, तो 18/4 कितना होगा 9/2, यही तो होगा। तो हम लोग मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लेके चलते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू हमने 2 मान ली, सी की वैल्यू कितनी मान ले, सी की वैल्यू 5 मान लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहां से सेम आ रही है कि बी की वैल्यू, सबसे पहले ये चेक करो, ए की वैल्यू 2 रख दी हमने, ए प्लस बी 6 होना चाहिए, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब यहां से कितनी आ जाएगी, बी प्लस सी 9 है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 5 है, तो 9 - 5 भी 4 आएगी। इसका मतलब ये है कि बी की वैल्यू 4, और यहां से हमने जो किया है वो क्या है, करेक्ट आ रहा है। ए प्लस बी बराबर कितना हो रहा था, 6 आ रहा था, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 6 - ए, 6 - ए की वैल्यू 2 है तो 4। ये तो यहां से निकाला, यहां से भी निकाल के देख लेते हैं। बी प्लस सी बराबर 9, बी की वैल्यू यहां से क्या आएगी 9 - सी कितनी आ जाएगी 9 - 5 4। इसका मतलब जो हमने चेक किया है, जो हमने समय एज्यूम किया है वो सही है, जो हमने एज्यूम किया है वो सही चीज है ना। बात समझ में आ गई? तो यहां से ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू अगर 4 रख दें हम लोग, तो ए की वैल्यू कितनी 2, ए प्लस सी बाई बी कितना हो जाएगा, ए प्लस सी बाई बी। ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, सी की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4, यहां से भी तो 7/4 आ गया, यहां से भी तो 7/4 आ गया। इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम एक्चुअल में डाटा से जाएं, देखो यहाँ पे के हमने एज्यूम कर लिया है, अगर हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम यहां से सॉल्व करना चाहें, यहां से अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या यहाँ पे 0 रख के कर सकते हैं क्या? नहीं ना, ए की वैल्यू 0 रखेंगे क्योंकि ये क्या होगा 0 हो जाएगा, डिवाइड में 0 हो जाएगा, है ना, तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो यहां से हम ऐसी वैल्यू लेंगे ए की जो 2 का मल्टीपल हो, तो सबसे छोटा ही लेंगे, बड़े पे क्यों जाए जब छोटे भी सेटिस्फाई कर पा रहा है। तो यहाँ पे सी क्या होगा 5 हो गया, 5 का मल्टीपल, है ना। बात समझ में आ गई? 5 हो गया, 5 का मल्टीपल हो सकता है कट पीटने के बाद 5 आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है ना कि वो 10 रहा होगा, 15 रहा होगा, 5 का मल्टीपल ही रहा होगा, तभी तो कटा वो। तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, सी की वैल्यू 5 आ गई। अब यहां से ए की वैल्यू आ गई और बी की सी की वैल्यू आ गई, तो दोनों में से देख लो चेक करके कि क्या हमारी दोनों से वैल्यू सेम आ रही है, यहां आ रही है। तो आंसर क्या हो गया हम लोगों का, इस टाइप से अल्टरनेट मेथड से सेकंड मेथड जो की है हम लोगों की, आंसर निकल के आया 7/4, और यहां से भी निकल के आया 7/4। क्लियर है? तो हम हमेशा हर क्वेश्चन में अल्टरनेट मेथड देखेंगे जो कि इस टाइप से होगी, और हम सीखेंगे किस टाइप में किस टाइप की मेथड या फिर अल्टरनेट मेथड जो रहेगी वो लगा सकते हैं हम लोग। तो बात समझ में आ गई? यहां से हमारा आंसर क्या है 7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 6x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन a माइनस 3x प्लस x अपॉन b माइनस 3x। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग। अभी हमें a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, a प्लस बी की कितनी वैल्यू गिवन है 6x। हमसे क्या बोला गया, क्या फाइंड आउट करिए, x डिवाइडेड बाई a माइनस 3x प्लस x डिवाइडेड बाई b माइनस 3x। क्या हम यहां से एलसीएम ले ले क्या इस चीज का, एलसीएम ले ले क्या? देखो एक तरीका हम सोच सकते हैं एक्स को बाहर निकाले, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। कुछ होगा क्या? नहीं, फिर भी एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा हमें। कि यहाँ पे a माइनस 3x b माइनस 3x का एलसीएम ले ले, तो यहाँ पे 9x² हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसकी पावर x की पावर क्या रहेगी 2 रहेगी। तो वो क्या होगा, लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। दूसरा तरीका यहाँ पे देखो, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि x अपॉन a माइनस 3x, हम बंटवारा कर लेते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था ना हमने, जो 6x है, हम इसका बंटवारा कर लेते हैं। a प्लस बी की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं 3x प्लस 3x रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में रख पाएंगे क्या? डिवाइड करके हम लिख तो सकते हैं 3x प्लस 3x, लेकिन क्या इसकी वैल्यू यहां पे पुट अप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर यहां पे हमने 3x रख दिया ना एक ही जगह, तो डिवीजन में डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और यहां पे भी 0 आ जाएगा। 0 क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा 1/0। तो क्या हम आंसर निकाल पाएंगे क्या? यहां से नहीं। तो ये वाली मेथड तो गलत हो गई। मेथड तो सही है लेकिन ये वाले ऑप्शंस गलत हो गई, ये पॉसिबिलिटी कैंसल आउट हो गई। अब देखते हैं कुछ और में क्या आएगा हम लोगों के पास। अगर हम 3x नहीं रखें यहां पे हम 3x न रखते हुए 5x प्लस x रख दे, तो क्या यहां से आ पाएगा क्या आंसर? यहां से आंसर आ पाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा यहां से आंसर।
क्योंकि डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं हो रहा है, यहां भी जीरो नहीं हो रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, यहां भी एक्स से एक्स कैंसिल होगा, हमारे पास क्या आ जाएगी, जो डाटा आएगा, जो आंसर आएगा हम लोगों का ऑप्शंस में, वो क्या रहेगा, न्यूमेरिकल डाटा रहेगा। क्या न्यूमेरिकल डाटा रहेगा। हम ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, 4x + 2x भी तो लिख सकते हैं, 4x + 2x भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है। ये वाला तरीका गलत क्यों हो गया, यहाँ पे ऑप्शंस गलत क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो यहां से हमें क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। अगर हम दोनों तरीके देखें, ये हम अल्टरनेट मेथड देख रहे हैं पहले, क्लियर, क्योंकि यहां से आंसर आसान हो जाता है। अब देखो x अपॉन a - 3x प्लस b अपॉन नहीं आएगा यहां पे, x अपॉन b - 3x। एक बार हम लोग रख लेते हैं a की वैल्यू 5b और एक बार रख लेते हैं हम लोग a की वैल्यू 4x। क्या होगा अगर हम a की वैल्यू क्या रख देंगे, a की वैल्यू 5x रखें और b की वैल्यू हम सिर्फ x रख दें, तब क्या होगा, a की वैल्यू 5x रख दी हमने तो कितना हो जाएगा x, है ना। a की वैल्यू 5x तो 5x - 3x प्लस x अपॉन b कितना है, x रखा हमने, x - 3x। यहां से क्या हो जाएगा, ये x डिवाइडेड बाई, ये क्या होगा 5 - 3 2x, x से x कैंसिल कर देंगे हम लोग बाद में, प्लस x डिवाइडेड बाई x - 3x कितना होगा, -2x। तो एक तो पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया, कितना आ जाएगा आंसर 0। कितना आ जाएगा आंसर 0। अब ये तो पता लग गया। अब देख लेते हैं यहां पे हमने जो किया है, a की वैल्यू 4x और b की वैल्यू 2x रख के, a की वैल्यू 4x, अभी हम तरीके सीख रहे हैं, बाकी जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या रहेगा, वो तो जो सबसे बेसिक मेथड रहेगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन हम इससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यहां से हमें क्लिक कर दिया, एक बार में कर तो सकते हैं, लेकिन क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन देख के एग्जाम में, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, देखो ये तरीका भी हो सकता था लेकिन कैंसिल हो गया। वहां हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सा तरीका हम लोग क्या करें, अलग करें, जिसे हमें यूज नहीं करना है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 4x और 2x रखा हमने, तो x अपॉन क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 4x रख दी, माइनस कितना है -3x हो गया, यहां से प्लस x की वैल्यू, अब b की वैल्यू क्या रख दी हमने, 2x रख दी, यहां से -3x है, क्या आ जाएगा यहां से x अपॉन x हो जाएगा, ये x अपॉन 4x - 3x कितना होगा x, प्लस यहां से x अपॉन 2x - 3x -x हो जाएगा, x अपॉन -x। तो क्या ये भी कैंसल आउट हो जाएगा यहां से 0। क्या दोनों से आंसर सेम मिल रहा है ना, दोनों से आंसर सेम मिल रहा है। हो सकता है यहां पे हम लोग 7x और यहां पे क्या रख दें, यहां पे -x रख दें, ठीक है। ये चैप्टर का नाम ही है अलजेब्रा प्लेइंग विद क्या लेटर्स, प्लेइंग विद लेटर्स ही तो है। हम नंबर्स के साथ, लेटर्स के साथ खेल ही तो रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी उठा के रख दे रहे हैं, कभी 5x रख दिया, x रख दिया, फिर 4x 2x रख दिया, कुछ भी खेल ही तो रहे हैं नंबर्स के साथ, लेटर्स के साथ खेल ही तो रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो न्यूमेरिकल डाटा आ रहा है, क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल डाटा, इसलिए हम लोग अभी खेल पा रहे हैं, क्लियर। तो यहां से देखो हमने ये एलिमिनेशन किया, ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, बिल्कुल सही है, दोनों से आंसर 0 आ रहा है। समझ में आ गई बात यहां तक। एक और तरीका जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा तरीका है वो तरीका देख लेते हैं हम लोग। ये बहुत कारगर साबित होते हैं, यहां पे जो जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत कारगर साबित होते हैं। जैसे यहां पे भी हम x की वैल्यू अगर 1 रख दें, कुछ दिक्कत है कि x की वैल्यू अगर 1 रख दे, तो x की वैल्यू अगर 1 रख दे तो क्योंकि x तो आंसर में आ ही नहीं रहा है ना, और ऐसा भी नहीं x की वैल्यू 1 रखने पे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या बन जाता है 0, तो रख दो ना x की वैल्यू 1। x की वैल्यू अगर 1 रख दें हम लोग तो इक्वेशन भी क्या बन जाएगी, a + b = 6 हो जाएगी। निकालना भी क्या रहेगा हमें, 1/a - 3 प्लस 1/b - 3। a की वैल्यू हम लोग फिर से यहां से कुछ भी रख देते हैं,
यहां से 4 + 2 कर दो इसको, a की वैल्यू 4, तो 1/1 हो जाएगा प्लस 1 कितना हो जाएगा -1, 0। क्लियर? इतना बड़ा करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मेथड एग्जाम में या दिमाग में क्लिक कर जाए ना उस टाइम वो वाली मेथड यूज कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे x का कुछ यूज नहीं है ना, क्या मतलब x कुछ मतलब एक है ना, यहाँ पे आंसर आ रहा है ना, x की वैल्यू कुछ हमारे पास क्या हो रही है, ऐसी वैल्यू निकल के आएगी जिससे डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है कुछ, है ना। तो हम कुछ भी उठा के रख सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू हमने रख दी 4, a की वैल्यू कितनी रख दी, यहां से a की वैल्यू 4 रख दी, b की वैल्यू 2 रख दी। क्लियर? तो हम लोग कहीं से भी आंसर निकाल के ले आ सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा अगर न्यूमेरिकल डाटा है तो। क्लियर? अब जो एक्चुअल में मेथड होती है करने की वो देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल में क्या तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो यहां पे हम लोगों के पास गिवन है, अभी हम 5th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी हमने 2 तरीके देख लिए, तीसरा तरीका है, ठीक। हमारे पास क्या चीज गिवन है, a + b = 6x है। बोला क्या गया है फाइंड आउट करने के लिए, a - 3x + x/b - 3x। क्लियर? अब क्या करें हम लोग, हमने एक तरीका याद करिए, हमने क्या किया था, इसे ब्रेक कर लिया था, इसे ब्रेक कर लिया था, है ना। अब ब्रेक करने वाला तरीका हमने पहले पढ़ चुका है, इसके पहले पढ़ लिया था, पहली मेथड। यहां से हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू रख देंगे 6x - b, 6x - b, क्योंकि हमने 3x में डिवाइड करके देख लिया, बन नहीं पा रहा था क्योंकि वो इन्फिनिटी तक पहुंच रहा था। हमने 4x और 2x रखा और एक बार x और 5x रखा। अगर हम a की वैल्यू यहां पुटअप कर दें कितनी हो जाएगी, 6x - b - 3x प्लस x डिवाइडेड बाई b - 3x, b - 3x। बात समझ में आ गई? क्या आ जाएगा, b - 3x हो जाएगी यहां से वैल्यू। ये हो गया b - 3x। अब यहां से क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 3x - b प्लस x/b - 3x। अब यहां पे से माइनस कॉमन निकालें, अगर हम कहीं से भी निकाल सकते, चाहे पहले वाले से या दूसरे वाले से। अगर माइनस कॉमन निकाल लिया ना तो ये क्या 3x - b नहीं हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लिया तो 3x - b हो जाएगा ये। तो यहां से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर क्या आएगा, 0। यह है एक्चुअल में करने का तरीका, यह एक्चुअल में करने का तरीका। लेकिन हम लोग एक से ज्यादा मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले 2 तरीके से किया था, वो भी अगर इजी लगे तो हर क्वेश्चन में हम लोग उस टाइप से कर सकते हैं, लेकिन आंसर हमेशा आएगा। लेकिन हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। अब ऐसा यहाँ पे पिछली बार क्या किया, 3x में डिवाइड कर दिया और b की वैल्यू, तो वहां से वो तो इन्फिनिटी बन पा रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन रेस्ट्रिक्शंस को देख के हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर्स को ऐसे अरेंज करना पड़ेगा, ऐसी वैल्यू चुननी पड़ेगी हमें जिससे क्या हो कि हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो सेटिस्फाई होती रहे और क्वेश्चन का कुछ मतलब रहे, ऐसा नहीं कि वो नॉट डिफाइन हो जाए, है ना। तो यहां से हम लोगों ने क्या किया, a की वैल्यू निकाली b की टर्म्स में और x की टर्म्स में, यहां पुटअप करी, तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर आया। पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दोनों बराबर है लेकिन साइन अपोजिट है तो दोनों कैंसिल आउट होके 0 हो जाते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर 0। बात समझ में आ गई?